दोस्तों आज हम ज़ॉर्ब का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। डेस्क स्क्रीनर पे जाएंगे, चेक करेंगे ज़ॉर्ब आखिर प्रोटोकॉल क्या है। इसकी टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, राइट। तो मैं खोल लेता हूँ डेस्क स्क्रीनर। ये मैंने डेस्क स्क्रीनर खोला। अब हम डालेंगे यहाँ पर नीचे सर्च बार, आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ZRP डालेंगे। ये मैंने ZRP को क्लिक कर दिया। दोस्तों अभी जो इसकी लिक्विडिटी है वो 4,37,000 लिक्विडिटी है। ये जो पेयर बना है ये 2 महीने 15 दिन पहले इसको लॉन्च किया गया है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर ये है। और जो इसका टिकर है वो है ZRP। आप ये ऊपर देख रहे हैं, ज़ॉर्ब प्रोटोकॉल के नाम से है, ZRP इसका टिकर है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसकी लिक्विडिटी। आप देख रहे हैं ऊपर लिक्विडिटी। अब देखेंगे इसकी लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है। तो उसके आगे जो लॉक का साइन है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी ये लिक्विडिटी कितने % लॉक यहाँ हो रखी है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगी आपको लिक्विडिटी और एक मिलेगा आपको वॉलेट। जो वॉलेट है वो प्राइस स्टेबलाइजर वॉलेट है। कुछ कॉइन्स उसके अंदर रहते हैं। जो ZRP होता है और जो USDT होता है वो जो ये बाय सेल करता है। जब रेट बढ़ता है तो वो अपना माल बेचता है, जब रेट नीचे आता है वो माल खरीदता है, और जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो ट्रेजरी के पास रिजर्व रहता है। जब भी पैनिक सेल आती है तो ये वापस वहाँ से बाय करता है। तो जब भी ये लिक्विडिटी ऐड करता है वॉलेट, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है, बॉट है यहाँ पर, ये अपना कैलकुलेशन करता है और जितना रिक्वायर्ड है प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उतना करके जो बैलेंस इसके पास बचता है USDT में और ZRP में, उसको ये लिक्विडिटी में ऐड करके उसको भी बर्न कर देता है। तो जैसे जैसे बर्न होता चला जाता है, यहाँ पर लिक्विडिटी आपको दिखती चली जाती है, उसके LP टोकन को ये बर्न कर देता है। तो 99.92% ये बर्न कर चुका है और कुछ बैलेंस अभी वॉलेट के अंदर होगा, राइट। तो यहाँ पर हम उस वॉलेट को भी ट्रैक कर सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ट्रैक करना है, और आप उससे भी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं कि एक एक कॉइन कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमने देखा लिक्विडिटी का पहले कि इसके LP टोकन बर्न है और लिक्विडिटी कितने % लॉक है, राइट। अब यहाँ चलते हैं हम लोग। 2 महीने 15 दिन पहले इस पेयर को क्रिएट किया था पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। 15 दिन इसकी टेस्टिंग हुई, उसके बाद इसको रिनाउंस कर दिया गया। इसकी ओनरशिप को ओनर ने छोड़ दिया और ज़ीरो एड्रेस पे डाल दिया। हम इसकी भी एनालिसिस अभी करेंगे, ठीक है। करीबन 2 महीना ऑलमोस्ट इसको हुआ है जब लोगों को रेफरल ID मिली पूरी दुनिया में और लोगों ने काम करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि इसका जो लिक्विडिटी है, इसमें ZRP कितने हैं और USDT कितने हैं आपको दिख रहा है। उसके नीचे पेयर आप देखिए और ZRP, ठीक है। ये जो आगे कॉपी बनी हुई है, एक नोटबुक बनी हुई है, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेक करेंगे, ब्लॉकचेन पर भी चलेंगे। अब पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये गो सिक्योरिटी और क्विक इंटेल 2 ऑडिट कंपनीज़ हैं। हम अभी गो सिक्योरिटी को ऑडिट कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर गो सिक्योरिटी लिखा है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है ओनरशिप रिनाउंस में नो लिखा होता है। दोस्तों ओनरशिप रिनाउंस का मतलब ये होता है कि अगर ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट को ज़ीरो एड्रेस पर डाल दिया है तो वो ओनरशिप रिनाउंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ओनरशिप रिनाउंस में लिखा है इसने नो। दोस्तों यहाँ लिखा है इसने हिडन ओनर यस और मिंटेबल लिखा है इसमें यस। तो दोस्तों हम इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या ये ऑडिट कंपनी सही बता रही है। तो यही जो ऑडिट कंपनी है गो सिक्योरिटी, जो इसको बोल रही है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं हुई है, वही ऑडिट कंपनी नीचे क्या बता रही है। हम थोड़ा सा अगर नीचे चलें तो ये ओनर एड्रेस में ज़ीरो दिखा रही है। इसका मतलब ये इसने जो डेटा यहाँ पर दिया है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये खुद बता रहा है कि इसकी ओनरशिप ज़ीरो एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो इसका मतलब होता है रिनाउंस है। इसका मतलब उसको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गलतफहमी उसको हुई है, या उसने डेटा यहाँ से ठीक से लाया नहीं है। क्योंकि एक चीज़ ही दोनों बातें बता रही है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस भी नहीं है और इसका एड्रेस ज़ीरो भी है। तो जब एड्रेस ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ओनर रिनाउंस हो चुका है और उसका एड्रेस ज़ीरो एड्रेस पे पहुंच गया है, राइट। आप देख सकते हैं क्रिएटर का जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया है और उसने जो ओनरशिप है वो उस ट्रांसफ़र करके ज़ीरो एड्रेस पे डाल दिए। इसका मतलब ओनरशिप रिनाउंस यहाँ हो गई है। ऊपर जो लिखा है कि यहाँ ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, बेसिकली ये गलत है। इसको हम ब्लॉकचेन पे भी बाद में वेरीफाई करेंगे। तो जब ओनर ने अपनी ओनरशिप ज़ीरो एड्रेस पे डाल दी है तो इसका कोई हिडन ओनर भी नहीं है और ये कॉइन मिंटेबल है। हाँ, जब एक कॉइन स्वैप होता है तो 30 गुना कॉइन ट्रेजरी में मिंट होता है और जो 2 गुना कॉइन होता है वो प्राइस स्टेबलाइजर वॉलेट में मिंट होता है। तो ये मिंटेबल बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की मिंटिंग होती है।
किसी भी प्रोटोकॉल में। एक होता है प्रोटोकॉल मिंटिंग, एक होता है कि कोई कितना भी बना सकता है। तो यहाँ पर कोई कितना भी नहीं बना सकता, जो प्रोटोकॉल की मिंटिंग का रूल है उसके अनुसार ही यहाँ पर मिंट होता है ये। अब यहाँ बाकी और चीज़ें आप देखें तो बाकी चीज़ें यहाँ पर ठीक दिखा रहा है। अब देखें हम दूसरा जो सिक्योरिटी ऑडिट कंपनी है क्विक इंटेल, हम इस पर भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये क्या बता रहा है। अगर हम क्विक इंटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिखा रहा था ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, लेकिन इसने डेटा को सही फैच किया है और ये ओनरशिप रिनाउंस दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे कि हिडन ओनर दिखा रहा है, लेकिन ये ऑडिट कंपनी बता रही है कि इसका कोई हिडन ओनर नहीं है, राइट। आप सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनीज होती हैं और ये कई बार डेटा जो होता है वो गलत जानबूझ कर दिखाते हैं, क्योंकि इनको पैसे चाहिए होता है प्रोजेक्ट से, है ना, कि अगर कुछ कंफ्यूज कर देंगे तो जिनको नॉलेज नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ इश्यूज वो ज़बरदस्ती दिखा देते हैं, लेकिन अपनी बात उनकी गलत ना हो जाए इसलिए नीचे उन्होंने ठीक भी दिखा रखा है कि ओनरशिप इसकी रिनाउंस है। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, ये हमने यहाँ पर अभी चेक किया है, राइट। अब हम चलेंगे सर इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्लॉकचेन पर जाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पेयर, फिर आगे लिखा है ZRP, उसके आगे लिखा है USDT। तो हम अभी ZRP जहाँ लिखा है हम उसके ब्लॉकचेन पे जाके इसको चेक करते हैं। तो जहाँ नोटबुक बनी है उसके आगे एड्रेस है, फिर आगे लिखा है HDL, उसके आगे लिखा है EXP का मतलब होता है एक्सप्लोरर। हम इस एक्सप्लोरर पे जाकर इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगॉन स्कैन की ब्लॉकचेन पर चला गया, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चला गया। इसको पॉलीगॉन स्कैन के नाम से हम जानते हैं। आप डायरेक्टली गूगल पर भी जाके polygonscan.com खोलेंगे तो यही खुलेगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है ये सोर्स कोड इसका वेरीफाइड है। जो कॉन्टैक्ट हमने अभी वहाँ क्लिक किया था जिसको हम ब्लॉकचेन पर चेक कर रहे हैं, उसका जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड दिखा रहा है। ये जो सोर्स कोड हरा दिखता है, हरा, इसका मतलब ये होता है कि वेरीफाइड है। बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। हरा जहाँ दिखता है इसका मतलब वो वेरीफाइड है, आप उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉक्सी आ जाए तो इसका मतलब वो कोड में कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, उसमें चोरी करने का जुगाड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करें, चाहे ZRP करें या कोई दूसरा करें, आपको देखना चाहिए ब्लॉकचेन पे कि उसका सोर्स कोड वेरीफाइड है या नहीं है। तो आप ZRP का देख रहे हैं कि इसका सोर्स कोड वेरीफाइड है। अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे, टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे कि इसकी जो ओनरशिप है वो कहाँ है, ठीक है। तो हम इसकी ओनरशिप को चेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग और हम क्या करते हैं, ये आगे ट्रांसफ़र लिखा है, होल्डर लिखा है, इन्फो लिखा है और कॉन्टैक्ट लिखा है। हम इस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं सर। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो वहाँ पर आ गया रीड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इस रीड कॉन्ट्रैक्ट पर जाके इसको रीड करेंगे। अब जब हम इसको रीड करते हैं तो ब्लॉकचेन खुल रही है, अभी कोड खुल रहे हैं। देखिए ये कोड खुल गए, आप इनको पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चलें नीचे तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर पर 11 नंबर पर इसकी ओनरशिप दिखा रहा है। अब हम इसको जहाँ पर 11 नंबर ओनरशिप लिखा है हम उसको क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ओनर कहाँ पर पहुँचा हुआ है हमें ये दिखेगा। तो यहाँ पर ओनरशिप को ट्रांसफ़र करके ज़ीरो एड्रेस पर डाल दिया गया है। ये ज़ीरो एड्रेस डेड एड्रेस होता है, मतलब इसको ब्लैक होल में डाल दिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर जाएंगी वो बर्न हो जाएंगी, ठीक है। ये बर्निंग एड्रेस होता है, इसको ज़ीरो एड्रेस कहा जाता है। तो हमने देखा जो गो सिक्योरिटी है बोल रहा था कि ओनरशिप इसकी रिनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हमने ब्लॉकचेन पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस हो चुकी है, राइट। तो हमने ये पहला कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। अब हम चलते हैं इसके होल्डर पर, ठीक है। अभी हमने टोकन का कॉन्ट्रैक्ट ये देखा है, अब हम चेक करेंगे इसका प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि क्या होता है जनरली कि जितने भी ये टोकन होते हैं उसको कोई भी प्रोजेक्ट रिनाउंस कर देता है, उसको ज़ीरो एड्रेस पे डाल देता है, लेकिन जो असली खेल छुपा कर रखता है वो रखता है प्लान के अंदर, क्योंकि प्लान से कंट्रोल होता है टोकन। अगर प्लान आपका सेंट्रलाइज है, अगर वो नल एड्रेस पे नहीं गया है, ज़ीरो एड्रेस पे नहीं गया है, तो वहाँ से चोरी करने का प्रावधान वो बना सकता है, राइट। तो हम इसके होल्डर को चेक करेंगे और इसका प्रोजेक्ट जो है उसको भी वेरीफाई करेंगे, इसका जो प्लान है उसको भी वेरीफाई करेंगे कि उसकी ओनरशिप कहाँ है। क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर दो ही चीज़ होती है, एक तो होता है टोकन, दूसरा होता है उसका प्लान, ठीक है। तो हम होल्डर पे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं आप होल्डर, हमें होल्डर पे क्लिक कर देते हैं। होल्डर पे जब हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और हमें यहाँ पर मिलेंगे इसके कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर देखिए 1 और 2 नंबर पे आगे एक नोटबुक बनी हुई है। एक नोटबुक बनी हुई है, वो नोटबुक क्या बताती है कि ये इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं,
177 C177 इसका कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट, क्योंकि देखिए सारे कॉइन कहाँ पर है, 96.59% जो कॉइन है वो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जहाँ से लोगों को ROI मिलती है और जहाँ से रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर 96.5% सप्लाई है, ये प्लान का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब सर्च में जाके इसको हम पेस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, सर्च में जाके इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सर्च कर रहे हैं। जब हम इसको सर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वेरीफाइड है। यहाँ पर आप ग्रीन देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप चेक करते समय देखें, अगर वहाँ पर प्रॉक्सी आ गया, इसका मतलब वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर प्लान से चोरी करने का जुगाड़ बना के रखा है ओनर ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरीफाइड होना चाहिए। तो ज़ॉर्ब का जो प्लान का कॉन्ट्रैक्ट है आप देख रहे हैं ग्रीन है, सोर्स कोड वेरीफाइड है। अब हम इसको जाकर चेक करते हैं, नीचे इसके कॉन्ट्रैक्ट को एनालिसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन लिखा है, टोकन ट्रांसफ़र लिखा है, अदर ट्रांजेक्शन लिखा है, इसको स्लाइड किया और कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए। जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को मिल जाता है, राइट। ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पर पूरा खुला हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, राइट। अब हम सीधा चलते हैं थोड़ा सा ऊपर रीड कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में और हम इसको रीड करते हैं। जब हम इसको रीड करते हैं तो इसकी ओनरशिप देखने की, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की, प्लान वाले कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप कहाँ है। टोकन की हमने देख ली थी, 0 एड्रेस पे है। अब हम प्लान की ओनरशिप देख रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए नीचे थोड़ा 45 नंबर पर इसकी ओनरशिप है, 45 नंबर पर, ठीक है। तो हम इसकी 45 नंबर पर पहुँचते हैं। ये देखिए 45 नंबर पर इसकी ओनरशिप है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी ओनरशिप भी 0 एड्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जो 96% सप्लाई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसकी ओनरशिप भी यहाँ 0 है। तो हमने टोकन की भी देख ली, उसकी ओनरशिप 0 है। और हमने प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉइन है उसकी ओनरशिप किसके पास है, कहीं ओनर के पास तो नहीं है, कहीं अपना माल बेचते। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओनरशिप के पास कोई इसकी ओनरशिप नहीं है। जो क्रिएटर था उसने इसकी ओनरशिप को 0 एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, ये मतलब पब्लिक के हाथ में, राइट। तो हमने दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट इसके वेरीफाई कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब अगर हम चलते हैं इसके वापस, इसको बैक करते हैं थोड़ा। अब हम इसके ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको चेक करते हैं। हमने टोकन चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया प्लान का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसका तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको चेक करते हैं, जो 966C है। हम इसको कॉपी करते हैं, जहाँ पर सप्लाई कितनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2.1% सप्लाई है। ये जो सप्लाई है ये है क्विक स्वैप के ऊपर, जो कि पॉलीगॉन स्कैन का ब्लॉक डेस्क है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उस पर 2.1% की सप्लाई है। हम यहाँ पर इसको जाकर कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने जब पेस्ट किया, इसको हमने सर्च किया, तो देखिए दोस्तों इसका भी सोर्स कोड वेरीफाइड है। मतलब यहाँ पर जो 3 कॉन्ट्रैक्ट तीनों के तीनों वेरीफाइड हैं। जो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट, एक टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड है, उसकी ओनरशिप नल एड्रेस पे है। प्लान का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है और उसकी ओनरशिप भी नल एड्रेस पे है। और जो क्विक स्वैप के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है या कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो भी ओपन सोर्स है, उसको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है कि देखिए कि जितने भी ये थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसी है, ये कुछ भी बोले पैसे के लिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है ब्लॉकचेन पर, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया होता है और वहीं से हमें सच पता लगता है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता था इसका एनालिसिस करके, जिससे कि आप खुद से लोगों को ये बता सकें कि इसको कैसे जांचना है, परखना है, एनालिसिस करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।